नमस्कार साथियों, होडल को लेकर काफ़ी बड़ी खबर आ रही है। होडल में हरियाणा सरकार, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के द्वारा सेक्टर 11 और सेक्टर 12 को रेजिडेंशियल सेक्टर के रूप में बनाने की पहल का आरंभ किया गया है। यह पहल 506 एकड़ जमीन किसानों से खरीदने का काम हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण लैंड पुलिंग पॉलिसी हरियाणा के तहत करने वाला है, जिसमें वर्तमान में होडल से खाम्बी रोड पर रेलवे लाइन को क्रॉस करके वर्तमान के होडल से बेडा होडल के बीच में सेक्टर 11 और 12 को बढ़ाने का विशेष कार्य होने वाला है। यहां पर सेक्टर डिवाइडिंग के लिए 45 मीटर का वाइड रोड भी बनाने का विशेष कार्य होगा। सरकार ने यहां से भू मालिकों को आमंत्रित करने का काम किया है कि वह सेक्टर संख्या 11 और सेक्टर 12 की डेवलपमेंट के लिए अपनी जमीन को सरकार के समक्ष देने का कार्य करें। चलिए आज की वीडियो के माध्यम से होडल में जमीन अधिग्रहण और नए सेक्टरों की डेवलपमेंट को जानने का काम करते हैं कि सरकार यहां पर किस प्रकार किसानों से जमीन लेने का कार्य करने वाली है। और सबसे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाने का कार्य जरूर करें, ताकि इसी प्रकार की बारीक अपडेट आपको मिलती रहे। नमस्कार साथियों, हरियाणा सरकार ने, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण ने होडल मास्टर प्लान परियोजना पर तेजी से कार्य किया है। यानी कि पलवल जिले के होडल के अंदर हरियाणा सरकार का हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण नए सेक्टरों की डेवलपमेंट को लेकर कार्य कर रहा है और इन्हीं डेवलपमेंट को लेकर यहां पर नए सेक्टर संख्या 11 होडल और सेक्टर संख्या 12 होडल को बसाने या बनाने पर कार्य कर रहा है। आपको सबसे पहले होडल मास्टर प्लान परियोजना 2031 या हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण से जुड़ा यानी कि ई भूमि पोर्टल पर जाना होगा। आप लोग सबसे पहले हरियाणा सरकार के ई भूमि पोर्टल पर जाएं और ई भूमि पोर्टल पर आपको भूमि आवश्यकता का बटन दिखाई दे रहा होगा। उस बटन पर 65 यानी कि 65 नंबर का ऑप्शन आपको चूज करना होगा। जब आप 65 नंबर को देखेंगे तो सबसे पहले आपके सामने एक लाइन शो होगी, उसमें आपको सबसे पहले 65 नंबर यानी कि 65 लिखा दिखाई देगा। उसके बाद आपको हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण HSVP लिखा दिखाई देगा। उसके बाद आपको लैंड फॉर रेजिडेंशियल सेक्टर संख्या 11 और 12 यानी कि यहां पर लिखा गया है कि जमीन की आवश्यकता है नए सेक्टरों को बसाने के लिए, जिनमें सेक्टर 11 और सेक्टर संख्या 12 मेंशन किए गए हैं। उसके बाद लिखा गया है 506 एकड़ यानी कि जो जमीन है वो 506 एकड़ जमीन है इन दो सेक्टरों के लिए जो सरकार को या डिपार्टमेंट को चाहिए। उसके बाद जिले की बात करें तो पलवल जिला, उपमंडल या तहसील की बात करें तो होडल और एरिया की बात करें तो होडल यहां पर आपको शो होता हुआ दिखाई देगा। उसके बाद आपके सामने व्यू डिटेल का बटन दिखाई देगा। जब आप व्यू डिटेल पर दबाएंगे आपके सामने एक पूरा मैनेजमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट का एक फाइल दिखाई देगी। इस फाइल को मैंने स्क्रीन पर लगा रहा हूँ, आप इस फाइल को पढ़ सकते हैं, डिटेल ले सकते हैं, मेमो नंबर, डेट इत्यादि आप देख सकते हैं। इसके बाद आपके लास्ट में आपको अप्लाई का बटन दिखाई देगा, यानी कि वो किसान जो यहाँ पर जमीन देना चाहते हैं वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इस प्रकार यहाँ पर सरकार ने सेक्टर 11 और 12 होडल की डेवलपमेंट के लिए किसानों से 506 एकड़ जमीन की मांग की है कि आप अप्लाई कीजिए, हम आपकी जमीन खरीदने का काम करेंगे। अब बात करते हैं सरकार यहां पर जमीन कैसे खरीदेगी। सरकार के सामने जमीन खरीदने के दो ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन होता है सरकार किसानों को मुआवजा देकर जमीन खरीद ले। दूसरा ऑप्शन होता है सरकार आज के दिन हरियाणा सरकार ई भूमि पोर्टल पर ज्यादा विश्वास करती है, यानी कि सरकार हरियाणा लैंड पुलिंग पॉलिसी पर विश्वास करती है। सरकार लैंड पुलिंग पॉलिसी के तहत ही यहां पर दो सेक्टरों की डेवलपमेंट के लिए आवेदन निकाले हैं, यानी कि किसान अपनी मर्जी से आवेदन करना चाहे तो कर सकता है, ना करना चाहे तो नहीं कर सकता। इस प्रकार का ऑप्शन लिखा गया है। अब बात करते हैं सेक्टर कहां पर बनाए जा रहे हैं। ये जो दो सेक्टर की डेवलपमेंट की जा रही है, ये सेक्टर वर्तमान में हम बात करें तो होडल से खाम्बी रोड पर, यानी कि वर्तमान के होडल शहर से लेकर के खाम्बी गांव वाले रोड पर इन सेक्टरों की डेवलपमेंट रेलवे लाइन को क्रॉस करने के तुरंत बाद की जा रही है। ये सेक्टर आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे और वर्तमान में होडल से बेडा होडल के बीच के एरिया में इन्हें डेवलप करने का काम होगा। इन सेक्टरों के कॉर्नर से इन फ्यूचर V3 रोड निकाला जाएगा, यानी कि सेक्टर डिवाइडिंग रोड भी निकाला जाएगा, जो बेडा होडल के साइड से निकाला जाएगा और लगभग 45 मीटर वाइड ये रोड भी रहने वाला है। इसके बाद बात करते हैं ई भूमि पॉलिसी क्या है। हरियाणा सरकार की ई भूमि पॉलिसी किसानों से स्वैच्छिक रूप से जमीन लेने की पॉलिसी है। उसी पॉलिसी के तहत यहां पर सरकार, किसान और पैनल एग्रीगेटर मिलकर काम करते हैं। यानी कि पहला पॉइंट, वे किसान या भू मालिक होते हैं जिनकी जमीन सरकार लेने वाली है।
मिड पॉइंट वे होते हैं पैनल एग्रीगेटर जिन्हें सरकार चिन्हित करती है, यानी कि एक बिचौलिए का काम जो सरकार और भू मालिकों के मध्य में करते हैं। और तीसरी अहम कड़ी इसमें सरकार होती है, यानी कि ये तीनों पॉइंट मिलकर के इस ई भूमि पोर्टल में जमीन की जो प्रक्रिया है उसमें भाग लेने का काम करते हैं। यहां पर सरकार ने इन्हें आपके सामने डेट मेंशन हो रही होगी, यानी कि इस तारीख से लेकर के मात्र इस तारीख तक ही आप अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि एक महीने का समय 22-23 जनवरी से लेकर के 22-23 फरवरी तक का यहां पर दिया गया है। अब बात करते हैं ये सेक्टर किस प्रकार के होंगे। होडल मास्टर प्लान परियोजना 2031 सरकार ने फाइनल कर दी है। काफी टाइम पहले होडल की शहरी विकास परियोजना 2031 फाइनल की जा चुकी है, यानी कि इन फ्यूचर होडल में बनने वाले जो दो सेक्टर संख्या 11 और 12 होंगे, दोनों के दोनों रेजिडेंशियल सेक्टर होंगे। 100 नंबर यहां पर मेंशन किया गया है। इन सेक्टरों की डेवलपमेंट कैसे होगी उसके भी दो तरीके होते हैं, यानी कि लोगों के रहने के लिए ये सेक्टर 11 और 12 रहने वाले हैं। रेजिडेंशियल सेक्टर एक तो सरकार का हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण खुद डेवलप करता है, जिसमें लोगों को प्लॉट काट करके दिए जाते हैं। उसके बाद दूसरी डेवलपमेंट जो होती है वो प्राइवेट बिल्डर एसएसवीपी के माध्यम से भी जमीन लेने का काम इन फ्यूचर कर सकता है। अभी उस चीज को लेकर कोई खास पुष्टि यहां पर कहीं पर भी नहीं की गई है, लेकिन साफ तौर पर यह लिखा गया है कि होडल की जमीन पर दो सेक्टर 11 और 12 बनाए जाएंगे, दोनों के दोनों रेजिडेंशियल सेक्टर रहने वाले हैं। इस प्रकार होडल मास्टर प्लान परियोजना के तहत होडल में सरकार ने सेक्टर 11 और सेक्टर 12 के लिए 506 एकड़ जमीन को चिन्हित किया है और सरकार का हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण यहां पर ई भूमि पोर्टल के माध्यम से किसानों से जमीन लेने के लिए आवेदन मांगने का कार्य कर चुका है। आपकी अपनी क्या राय है होडल में इन दो सेक्टरों की जमीन को लेकर? क्या किसान इन जमीन में आवेदन करेंगे? क्या किसान ई भूमि पोर्टल के तहत अपनी जमीन को आवेदन में लेकर के और उसके बदले एक डेवलप प्लॉट लेंगे, या सरकार से पैसे या जो मुआवजा राशि के तौर पर दिया जाता है, या किसानों जो मुआवजा राशि या पैसा जो सरकार देगी, या पैसे से संतुष्टि का काम करेंगे? अपनी राय देने का कार्य जरूर करें। इसी के साथ अगली वीडियो तक आप लोगों से विदा लेते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।